नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नोटिस घूम रहा है। अब ये नहीं पता कि वो नोटिस फेक है या वो नोटिस एक्चुअल है, किस असेसी को दिया गया है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मगर उस नोटिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग ने मांगी है वो जरूर हमारे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। ऐसा होता है, मैं अगर बात करूं कि इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास जो इनकम है वो किस तरीके से आती है। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो अगर आप जॉब में हो तो आपकी जो सैलरी है वो या तो बैंक अकाउंट में आएगी आपके, ठीक है। और अगर आप बिजनेस में हो तो आपको पैसा यूपीआई के थ्रू भी आ सकता है, आपको बैंक में भी पैसा आ सकता है और आपको कुछ कैश में भी पैसा आ सकता है। अभी तक क्या था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, इन्हीं चीजों को सर्च करता था, मतलब इनको वॉच करता था। डेटा अलग अलग तरीकों से, जहां जहां हम अपना पैन देते थे, जहां जहां हम अपना आधार देते थे, उनसे वो डेटा फैच कर लेता था और वो सारा डेटा हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो हमारा एआईएस की इंफॉर्मेशन होती थी, उसके अंदर शो होता था। बट ये नोटिस ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस नोटिस के अंदर जो इनकम टैक्स विभाग है वो आपके पर्सनल जो शॉपिंग्स हैं या पर्सनल आपके हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस हैं, जो आप दाल चावल रोटी सब्जी, इन सब के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, बच्चों की फीस के ऊपर, या आपके पास अगर गाड़ी है तो उसके फ्यूल के ऊपर जो भी आप खर्चे करते हो, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। तो इस नोटिस के बाद मुझे लगता है, ये मेरे अपने व्यूज हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सचेत होने की जरूरत है और अपने टैक्स की प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि जिससे मेरी कोई भी इनकम हो रही हो, सपोज वो मेरे बैंक में आ रही हो या नहीं आ रही हो, अगर मुझे कैश में भी कोई इनकम हो रही है तो वो सारी इनकम को मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना चाहिए। अब समझते हैं कि जैसे मान लो मेरी इनकम थी 25 लाख रुपए, आपकी सैलरी जो है वो 25 लाख रुपए थी जो आपके बैंक अकाउंट में आ गई। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने बैंक अकाउंट से बहुत कम विड्रॉल करते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि अभी उनके घर में और लोग कमाने वाले हों जो कि उस घर के खर्चे वो चलाते हों और वो अपनी सारी इनकम बैंक में इसलिए बाहर नहीं निकालते हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो, जैसे कैश की कोई इनकम उन्हें हो रही हो कहीं से और वो उससे अपने खर्चे सारे चला लेते हो, इसलिए बैंक से कोई भी विड्रॉल नहीं कर रहे हो। ऐसे ट्रांजैक्शंस पर आजकल इनकम टैक्स विभाग की निगाह है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो नोटिस गवर्नमेंट ने भेजा है, अब ये नहीं पता कि ये फेक है कि एक्चुअल है, बट हम ये मानते हैं कि ये नोटिस है और इस तरीके से निकट भविष्य में नोटिस आ सकते हैं। तो ये नोटिस पहले तो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया गया है। असेसी से देखिए क्या इंफॉर्मेशन मांगी है। इट इज सीन फ्रॉम योर सबमिशन डेट योर हाउस होल्ड विड्रॉल इज वेरी लो। मतलब आपने जो अपने घर के खर्चों के जो विड्रॉल करे हैं बैंक से, मतलब बैंक से जो आपने पैसा निकाला है वो बहुत कम निकाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो आपकी क्या डिटेल मांग रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर की डिटेल मांग रहे हैं, उनके प्रोफाइल मांग रहे हैं, पैन नंबर मांग रहे हैं, उनकी एनुअल इनकम मांग रहे हैं। ये वो क्यों मांग रहे हैं, इससे वो ये जज कर लेंगे कि हो सकता है आपकी फैमिली में और लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं और जो अपनी विड्रॉल करके उस घर के सारे खर्चों को उठा रहे हो। और दूसरा क्या मांग रहे हैं, प्लीज फिल डिटेल विद ब्रेकअप क्वांटिटी, क्वांटिटी और रेट, किसके रेस्पेक्ट में, मंथली जो आप राशन खरीदते हो, किस चीज का, आटा कितना लेते हो, चावल कितने लेते हो, मसाले कितने लेते हो, ऑयल कितना लेते हो, गैस कितनी यूज करते हो, बिजली कितनी फूकते हो, क्लॉथिंग कपड़ों पे कितना खर्च करते हो, शूज पे कितना खर्च करते हो, बुक्स पॉलिशेस पे कितना खर्च करते हो, हेयर कटिंग, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, सोशल इवेंट एक्सपेंसेस, स्टूडेंट फीस, बुक्स, क्लॉथिंग्स, रेंट, कार रनिंग एक्सपेंसेस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस,
बिल्डिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गिफ्ट एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट विजिट एक्सपेंसेस, गेट टुगेदर के एक्सपेंसेस, सोशल इवेंट एक्सपेंसेस और सिमिलर डे टू डे एक्सपेंसेस। आप देख सकते हो कि उन्होंने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जो आपसे नहीं पूछी हो, कि मतलब आप कितना आटे पे खर्च करते हो, कितना चावल पे खर्च करते हो, कितना मसालों पे खर्च करते हो, कितना तेल पे खर्च करते हो, कितना बिजली पे खर्च करते हो, कितनी की गैस फूकते हो। ये सारी डिटेल उन्होंने आपसे रेशियो वाइज मांगी है कि इनका अमाउंट बताओ, आप महीने में कितने रुपए आप अपने राशन पे और इन सारी चीजों पे खर्च करते हो। उन्होंने ये बोला इसी में, नॉन सबमिशन ऑफ दीज डिटेल्स विद ब्रेकअप, अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हो उन्हें, तो वो ये मानेंगे कि आपके हाउस होल्ड का विड्रॉल जो है वो 10 लाख रुपए है साल के अंदर। फिर वो क्या करेंगे, वो ये मान लेंगे कि ये 10 लाख रुपए वो इनकम है जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और इस 10 लाख को वो आपकी इनकम के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस पर जो भी अनडिस्क्लोज इनकम के प्रोविजंस होते हैं उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये नोटिस अभी एक अलार्म का काम कर रहा है कि हो सकता है फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट या तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर या फिर इसी तरीके के नोटिस देकर असेसीज से पूछ सकती है कि आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने कर रहे हो। तो इससे हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा को अगर कोई भी इनकम आ रही है वो भला से कैश में आ रही हो या बैंक में आ रही हो, उस दोनों को ही अपने आईटीआर में शो करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपकी अगर शेयर से कोई इनकम होती है, कोई प्रॉपर्टी से इनकम होती है, कोई एफडीआर से इनकम होती है या कोई डिविडेंड से इनकम होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके एआईएस के अंदर ऑलरेडी शो होती हैं। अभी तक आपके पर्सनल हाउस होल्ड और शॉपिंग की इनकम, आपके जो खर्चे थे वो आपकी आईटीआर में अभी तक शो नहीं होते थे। तो ये वीडियो एक अलार्मिंग वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और इस वीडियो के बाद आप अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे मैनेज करना है ये अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके और आगे ऐसा काम करें जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी इनकम टैक्स से नोटिस ना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।